हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। सो वंस अगेन वी आर कम विद टाटा सफारी। सो आज हम बनाएंगे इसका म्यूजिक सिस्टम का रिव्यू और कैसे काम करता है, क्या क्या फीचर्स दिए उन्होंने। मेरे पास जो गाड़ी है वो है कम्प्लिस्ट नॉर्मल, जो कि प्लस नहीं है, विदाउट एडास वाली गाड़ी है जिसमें कि स्पीकर आता है यहाँ पे, वो नहीं है। और एक एडास है, एक आयरन कनेक्टिविटी है, वो भी नहीं है। सो हम इस म्यूजिक सिस्टम में, म्यूजिक सिस्टम लगभग सेम है दोनों का। सो इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो हम आज बनाएंगे इसका वीडियो। सो कैसे, तो लेट स्टार्ट द व्हीकल। सो अभी हमने इसका एक्सेसरीज मोड। सो इस टाइप के एनिमेशंस आते हैं एंड एक बार वॉल्यूम लो करते थे। अभी एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टेड है, तो ये भी बताता हूँ ये कैसे कनेक्ट होता है। सो पहले होम स्क्रीन पे चल लेते हैं अपन। सो ये मेरा फ़ोन है एंड S23 एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करना चाहते, मीन्स लाइक एंड्रॉइड ऑटो वाली स्क्रीन चाहिए तो इस पर क्लिक करते हैं। और ये गूगल मैप मैंने बंद किया हुआ है अभी। सो ये म्यूजिक सिस्टम है, यहाँ से ऑन करते हैं। बेसिक एंड्रॉइड ऑटो का फीचर है, या म्यूजिक आता रहेगा, लोकेशन आती रहेगी। एंड वॉल्यूम कंट्रोल इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। सो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्टिंग है, यदि फिजिकल बटन होता तो ज़्यादा अच्छा था, पर ठीक है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ पे है, तो इससे वॉल्यूम प्लस एंड अप डाउन। एंड ये ट्रैक चेंज का है, ये सोर्स का है, ये कॉल पिक करने के लिए, ये कॉल पिक करने के लिए, कॉल कट करने के लिए, वॉइस कमांड के लिए। जिसमें वॉइस कमांड दो टाइप के आते हैं, एक गूगल वाला चाहिए, सीरी वाला चाहिए तो भी है, जो एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले से कनेक्टेड रहता है तो वो दिखता है। एल्स वो टाटा के उस पर चले जाता है, जिसमें से हे टाटा बोल के आप कई सारे स्टैंडर्ड कमांड है वो कनेक्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, हे टाटा ओपन द सनरूफ। सो इफ ये आप देख रहे हो, आप ये सनरूफ ओपन कर रही है। अभी इसको एक और फीचर है इसमें, मतलब ये हिंदी में भी कमांड एक्सेप्ट करती है। सो मैं बताता हूँ, हे टाटा सनरूफ बंद करो। ये देखिए आप, बंद कर रहे हैं। सो ये बंद हो रही है सनरूफ। ये ट्रैक में इतना वाइब्रेशन क्यों है। सो इसको मैं कर्टेन को इससे बंद कर देता हूँ। सो एक तो ये फीचर है टाटा में, इसमें कई सारे फीचर और भी हैं, कॉल दिस कॉल दिस। सो उससे ज़्यादा एक्यूरेट मुझे एंड्रॉइड ऑटो और सीरी वाला फीचर लगता है, क्योंकि फ़ोन से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। सो अभी अपन आते हैं, ये तो बेसिकली फ़ीचर हो गया ये। सो वापस चलते हैं। ये मेरा, यदि मुझे ब्लूटूथ से चलाना है, मेरे को एंड्रॉइड ऑटो नहीं चाहिए, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, ये म्यूज़िक चल रहा है। और ये जो स्क्रीन दिख रही है, इसमें बेसिकली 3 ही टैब्स आते हैं। और यदि आपको टैब कस्टमाइज़ करने, तो मैंने JBL मोड लिया हुआ है, मूड लाइट का ऑप्शन लिया हुआ है, एंड AC का कंट्रोल लिया है, एंड AQI लिया हुआ है। दो मैं जयपुर में रहता हूँ, AQI गुड है यहाँ पे। सो और कोई विजिट ऐड करना है आपको तो कर सकते हो। जैसे एग्जांपल सोर्स करना है, तो आप यहाँ पे अभी आई डोंट नो क्लिक ही नहीं रही, इसको डिलीट करना पड़ेगा। सो ये है। अभी आते हैं, तो मैंने बेसिक फ़ीचर ये बता दिया आपको। अभी इस साइड आप जाते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग है फीचर। इधर ये क्लॉक आती है, शायद आपको दिख नहीं रही होगी। क्लॉक में भी यदि आपको चाहिए ऑप्शंस, तो अलग अलग ऑप्शंस है। सो कौन सी क्लॉक चाहिए, कैसा चाहिए, एंड इसमें भी सेटिंग्स है, कितने आवर्स वाला टाइम चाहिए, कौन से आवर का चाहिए, कैसे चाहिए, क्या ऑप्शंस है। सो ये आपको यदि मतलब म्यूज़िक फिर वो वाला नहीं देखना। सो यहाँ पे बाजू में डॉगी आ चुका है, तो गाड़ी ने रीड किया है कि भैया अभी को सेंसर एक्टिवेटेड था, तो उसने आगे देखा कि ऑब्जेक्ट है। इट्स अ गुड फीचर, ये भी मैं बताऊंगा आपको क्या कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दिस, नाउ इम्पोर्टेंटली अभी हम चलते हैं। ये वॉल्यूम का बटन यहाँ पे भी, यहाँ नहीं दिखता तो यहाँ दिख जाता है। नोटिफिकेशन कोई है नहीं, होम बटन अपन बाद में चलेंगे। एंड सर्च में यदि कोई आपको पर्टिकुलरली कोई चीज़ देखना है, कोई कमांड सर्च करनी है, या फिर कोई प्लेस, ये कर देते हैं। अब आते हैं इम्पोर्टेंटली यहाँ पे, इसमें आप देख रहे हो AQI 3 दिख रहा है। ये मेरा फ़ोन अभी वायरलेस चार्जर नहीं है, अभी वाला वो मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा, तो इसलिए यहाँ नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे वो कनेक्टिविटी दिखा रहा है, यहाँ नेटवर्क दिखा रहा है, यहाँ पे फ़ोन कितना चार्ज है वो दिखाता है। सो बेटर वी विल, फैन को थोड़ा कम कर देते हैं, 1 मिनट, थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग है। सो अभी हम चलते हैं इस पे इम्पोर्टेंटली। सो ये है एंड्रॉइड ऑटो, आपको मैंने बता दिया। यदि एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट करना है तो एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल कारप्ले से कनेक्ट रहते हैं। AQI पे चलते हैं। AQI में भी AQI 1 है, और जहाँ मैं रहता हूँ ठीक है, इन्वायरमेंट यहाँ पे क्लाइमेट ठीक है। सो ऐसा पॉल्यूशन की दिक्कत है नहीं। एंड ये दिख रहा है आपको 26 एंड 26, ये दोनों साइड के जोन के AC हैं। एक साइड को मैंने ये दूसरे को टच किया तो ये है। सबसे बढ़िया है, यदि इसको सिंक कर देते हो
तो दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है। सो बेटर विल स्टार्ट द व्हीकल 1 सेकेंड, बिकॉज ये इसी चल रहा है। सबसे अच्छी बात क्या लगती है, जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो म्यूज़िक रिबूट नहीं होता, सिस्टम रिबूट नहीं होता, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा इसका। नेसेसरी पुरानी गाड़ियों में होता था बट अभी तो नहीं। एक क्यों है कि क्लाइमेट में आप सेम जो एसी कंट्रोल नीचे हैं वो यहाँ दिख जाते हैं। एग्जांपल मैं इसको बढ़ाता हूँ 25, यहाँ से भी कर सकते हो। इनकेस ये काम नहीं करता तो ये ऑप्शन दिया है इन्होंने, फ़ैन स्पीड आपको बढ़ानी है 2 करनी है, बट इसको मैं दिया आपको कर देता हूँ। ऑटो का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे, जिसमें आपको मोड चेंज करने हैं। मेरे को एयर का वेंटिलेशन किस साइड चाहिए वो सारे ऑप्शंस दिए हैं। सो ये एक अच्छा फीचर है, मतलब इनकेस वो नहीं काम करता तो यहाँ कर सकते हो। तो मैं इसको ऑटो कर देता हूँ वापस से, एंड टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। अननेसेसरी ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है। सो ये एज इट इज़ आ जाती है। नो, अपन बैक चलते हैं। इमेज व्यूअर, यदि पेन ड्राइव में कोई इमेज है, पेन ड्राइव यहाँ कनेक्ट होती है इसकी, मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है, आप देख सकते हो। इसके फीचर्स बताता हूँ, अच्छे हैं इसके फीचर भी। देन आ जाते हैं इम्पोर्टेंटली JBL मोड पे। ये आपको जो मोड लेना है वो कर सकते हो। एक्यूस्टिक है, बास इनहेंसर है, ये अलग अलग मतलब वोकल को चेंज करता है, बेस को चेंज करता है, ट्रैवल को चेंज करता है, अलग अलग वाइड रेंज, इसमें सिर्फ वोकल रहेगा। एंड सिनेमेटिक एक्सपीरियंस के लिए है, पॉडकास्ट है। सबसे अच्छा मुझे लगता है किड्स स्लीपिंग इन बैक। सो इसमें क्या है, ये कर दोगे तो सिर्फ आगे के 2 स्पीकर्स ही बजेंगे। सो मैं अभी ये बता नहीं सकता क्योंकि मैं जस्ट वो डिस्ट्रैक्ट होती चीज़ें। मैंने बेसिकली इसको इस पे कर रखा है, कस्टमाइज़ पे। कस्टमाइज़ में यदि मुझे देखता हूँ तो मैं यहाँ पे अपना चेंज कर सकता हूँ कि मुझे चाहिए क्या। बेस चाहिए तो मैं कितना कर सकता हूँ, मिड कितना चाहिए, मिड मैंने ये कर रखा है, ट्रैवल पूरा कर रखा है क्योंकि उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम है ना ऐसे। बट साउंड क्वालिटी सुपर्ब है, सुपर्ब मतलब बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी, अच्छा बेस है और सब कुछ बहुत अच्छा है। आपको फर्दर कस्टमाइज़ करना है तो बैलेंस फ्रंट में रखना है, रियर में रखना है, रीसेट करना है, मीन्स लाइक कहाँ स्पीकर्स का वो कंट्रोल होना चाहिए। सो ये सब चीज़ें। इक्वलाइज़र भी दिया है मैंने, दिखा बता दिया। वॉल्यूम, मीडिया वॉल्यूम है कितने चाहिए, ये मैंने अभी 0 कर रखा है। फ़ोन वॉल्यूम्स मैंने 13 पे रखा हुआ, मतलब फ़ोन आएगा तो कितने रिंग पे चलेगा। सिस्टम वॉइस ये थोड़ा सा मैंने कम रखा हुआ है क्योंकि बार बार जो सीट बेल्ट सबकी वार्निंग देता है। नोटिफिकेशन टोन रखी है। एंड स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम, जब गाड़ी तेज़ चलती है तो थोड़ा थोड़ा स्पीड इंक्रीज़ कर लेती है, एंड जैसे ही कम होती है तो ये स्टार्टअप ऑडियो आपको चाहिए तो आप रख सकते हो। वॉल्यूम जो शुरू में एक एनिमेशन टाइप का आता है वो रखना। वॉइस अलर्ट इंश्योर इग्निशन इज़ ऑन। सो ये उसी के टाइम काम करता है जब इग्निशन ऑन होता है, वॉइस अलर्ट बेसिकली। तो ये तो म्यूजिक सिस्टम का हुआ, तो हम अपन बैक चलते हैं। बट दिस फीचर इज़ रियली गुड। एंड ये JBL का प्रोफेशनल वो सम काइंड ऑफ थिंग है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब आते हैं वापस, अब आते हैं मीडिया पे मैं बाद में जाऊँगा क्योंकि इसमें एक अच्छा फीचर है। यहाँ मूड लाइट पे आते हैं। मूड लाइट में आपको मूड लाइट चाहिए, फ्रंट चाहिए, रियर चाहिए, रूफ चाहिए। मूड लाइट ये कम्प्लीटली बंद करोगे तो आप जैसे देख सकते हो सारी बंद हो जाती है, मतलब ऊपर की भी बंद हो जाती है। ये सब है। जैसे एग्जांपल मैंने इसको किया, मूड लाइट को ऑफ, आप देख सकते हो ये बंद हो गई। और इसमें भी आपको कस्टमाइज़ करना है। मेरे को एग्जांपल फ्रंट नहीं चाहिए तो फ्रंट बंद हो गई, डोर्स में नहीं चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो सब है ऑप्शंस। अब आते हैं मूड लाइट पे। तो इसमें अलग अलग वो हैं, आप देख रहे होंगे ना, मैं जैसे चेंज कर रहा हूँ तो कलर्स चेंज हो रहे हैं। सो ये एक फ़ीचर है। प्लस कस्टमाइज कलर्स है, थोड़े से रेडिश और ऑफ वाइट कलर के हैं इसमें, और ज़्यादा कलर जो मतलब ग्रीनिश ब्लूइश कलर थोड़े से इधर ही हैं सारे। आई डोंट नो, इसमें ब्राइटनेस बढ़ानी हो तो आप बढ़ा सकते हो, कितनी ब्राइटनेस सकते हो, विच इज़ बेस्ड ऑन योर कंफर्ट कि आपको कितना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं करे ड्राइविंग में, वो है। तो अभी मैं इसमें सिंक विद म्यूज़िक है। इसमें सिंक विद म्यूज़िक में क्या रहता है, सिंक विद ड्राइव मोड चेंज, मतलब जैसे एग्जांपल मैंने आपको ये देखना, मैंने अभी इसको किया, सॉरी मैंने स्पोर्ट्स मोड किया, ये देख रहे हो आप, रेड हो गई बट वापस से ग्रीन हो जाएगी, उसी मोड में आ जाएगी। सो आपको एग्जांपल मैंने अभी इसको बंद किया, इसको सिंक विद ये किया, तो अभी आप देख रहे होंगे, अभी मैंने इसको वापस से ये इको में किया तो अभी ये चेंज नहीं हुई मतलब। सो मैं इसको जनरली ऑन रखता हूँ। और सिंक विद म्यूज़िक ये सिर्फ डोर की लाइट्स हैं, ये जो देख रहे हो आप, ये सिंक विद म्यूज़िक है। यदि सिंक विद म्यूज़िक रखते तो थोड़े हाई वॉल्यूम पे ये मतलब वॉल्यूम के हिसाब से अप एंड डाउन होती हैं। और एल्स क्या रहता है इसमें, ये धीरे धीरे ना अपने आप सारे मूड्स कलर्स में चेंज करती रहती है, आप देख रहे होंगे। तो अभी मैं दिखाता हूँ, देखो अभी मैंने इसको बंद कर रखा है, अभी अलग अलग कलर्स में लाइट चेंज हो रही होगी, जबकि ये लाइट्स कांस्टेंट रहती है।
सो अभी ये मूड लाइट का फ़ीचर है। अभी आते हैं वापस। ये फ़ोन है, बेसिकली फ़ोन तो सबको पता ही होता है कि कैसे क्या करना है। सो इसको बैक जाते हैं। ये एंड्रॉइड ऑटो पे चला गया है, वापस से मैं जाता हूँ। सो क्विक सेटिंग में आपको जाना है तो ऑडियो की सेटिंग कर सकते हो। ऑडियो की सेटिंग मैंने बताई, वहीं ले के जाएगा आपको, ये सेम है। ड्राइवर असिस्टेंट, ये बहुत अच्छा फीचर है। इसमें से मैं आपको बताऊँ, ये थोड़ा सा दिखने में दिक्कत कर रहे हैं इन्होंने। हाँ अभी ठीक है शायद। ये पार्क असिस्टेंट टोन है तो सिंपल है। पार्क असिस्ट वॉल्यूम ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा रखता हूँ क्योंकि इसके पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये कई बार म्यूज़िक के साथ सुनाई नहीं देता और डिस्ट्रैक्ट करता, तो मैंने इसके वॉल्यूम को हाई रखा है। पार्किंग डिले मैंने 0 सेकंड रखा है, अननेसेसरी मतलब 10 सेकंड का गैप भी कई बार। फ्रंट पार्किंग मैंने ऑन रखा है एंड लो स्पीड एक्टिवेशन हमेशा मैंने ऑन रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि जब भी गाड़ी मैं रिवर्स लेके या करता हूँ तो जब तक 20 की स्पीड नहीं गाड़ी चलती तब तक ही चालू रहता है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे अभी आपने देखा होगा एक सामने से डॉग आया था तो उसने रीड किया गाड़ी ने कि ये है, तो ये उसी का फीचर है, बट ये ऑन रखना चाहिए। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ये मैंने एग्जाम्पल मैंने इंडिकेटर देता हूँ मैं 1 सेकेंड। ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वो है, तो आपको दिख रहा होगा अभी से। एक मिनट, जैसे मैंने इधर का दिया तो इसमें वो है, ये साइड का आई डोंट नो, कैमरे में क्लियर नहीं आ रहा, बट दिस इज़ अ गुड फीचर। सो अभी ये मैंने ये बंद करना चाहूँ तो बंद कर सकता हूँ। एंड सो अभी चलते हैं हम आगे। एंड अभी आ जाते हैं लाइट्स। मैंने बता दी थी आपको, ये अप्रोच लाइट का जैसे एग्जांपल आपने इसमें एक स्विच दे रखा हुआ, उसमें ये लाइट्स को जैसे एग्जांपल ये इसमें लाइट का ऑप्शन दिया इन्होंने ये वाला, तो इसमें 30 सेकंड तक ऑन रखना है या 20 सेकंड तक ऑन रखना है, तो दैट्स अ थिंग। सो ये है। DRL में ऑन ऑफ कर सकता हूँ बट मैं जनरली ऑन ही रखता हूँ। वापस आते हैं अभी इसमें। ये इंपॉर्टेंट फीचर है सीट वाला। सो इजी एंट्री सीट वाला, यहाँ पे 1 सेकेंड। हाँ सो अभी इसको मैं ऑन रखता हूँ तो मेरी मेमोरी सीट काम करेगी। जैसे एग्जांपल मैंने बंद किया तो गाड़ी अपने आप एक पीछे चली जाती है, और जैसे मैं वापस से इसको डोर खोलता हूँ तो वापस से अप हो जाती है। तो मेरे को ये फीचर ठीक है, बट अननेसेसरी डिस्ट्रैक्ट करता है चीज़ों को, अननेसेसरी बार बार वो मोटर काम करती है, तो मैंने इसको बंद रखा हुआ फॉर माई सेफ्टी। मीन्स लाइक मेरे को ठीक है, अच्छा फीचर है, एक वो कुछ दिनों के लिए अच्छा लगता है। तो ये बेसिकली इसके फीचर्स हैं। अभी आ जाते हैं हम इसको, रेडियो सबको पता है। अब आ जाते हैं सेटिंग पे। सेटिंग में वही ऑप्शंस दोबारा से आ जाते हैं एंड व्हीकल की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लाइट, सीट्स एंड डोर एसेस। सो इसमें टेलगेट गेस्चर ऑन है, ये मेरे पास फीचर है। की फॉब एक्सेस है, मीन्स लाइक टेलगेट बजर है। जैसे एग्जांपल है कुछ मैं दिखाता हूँ, मैंने इसको ऑन किया जो टी की आवाज़ आती है, वही वाला ऑप्शन है। अभी इसमें इसको मैं अभी बंद करूँगा तो भी दोबारा से साउंड आएगी। इसमें एक और ऑप्शन है, टेलगेट की हाइट कितनी रखनी है, भी आप एडजस्ट कर सकते हो, कितना रखना है ये रख। तो मैंने तो मैक्स पे रखा हुआ है, जो कि यूज़फुल है, बहुत अच्छा फीचर है। अभी साइड मिरर यदि आपको ऑटो फोल्डिंग चाहिए लॉक अनलॉक के साथ, तो भी ऑप्शन दिया हुआ है। एंड इसके बाद में ये आ जाते हैं इसमें वॉइस असिस्टेंट, मैंने बता दिया है, टाटा वाला फीचर है। एंड HMI डूडल मुझे नहीं पता क्या है, ये काम नहीं करता। ओके सो इसका मुझे नहीं पता कैसे काम करता है। कनेक्टिविटी में वाईफाई है एंड ये शायद सॉफ्टवेयर घर के पास ही खड़ी रहती है गाड़ी, तो वाईफाई ऑन रहता है इसमें, टर्न ऑन वाईफाई। तो इसे मेरा एक वाईफाई से है, कनेक्ट हो जाएगा। यूज़ क्या है मुझे नहीं पता इसका, क्योंकि जनरली सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए काम में लेते हैं। बेसिकली ये सारे फीचर है, ये मैंने बता दिया। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। अब आते हैं इसके सेटिंग। साउंड डेमो में यदि आपके साउंड पेन ड्राइव नहीं है, साउंड डेमो में काम करना है तो इस पर कर सकते हैं। सराउंडिंग व्यू बहुत अच्छा फीचर है। अभी जैसे फ्रंट में ऑन है एंड मैं इसको करता हूँ रियर, तो रियर का व्यू आ गया, साइड का ये आ गया एंड साइड इधर साइड ये आ गया। अभी जैसे मैं एग्जांपल आपको मैं जब उस टाइम बता रहा था ना, जैसे साइड व्यू एग्जांपल इंडिकेटर में ये दिखता है,
राइट व्यू। जैसे मैं इधर का करता हूँ तो लेफ़्ट व्यू आ जाएगा। बहुत अच्छा फीचर है ये, बहुत। और मतलब इसके जो डेप्थ है ना, आप पीछे वाला टायर भी देख सकते हो कि किस लेवल तक ये रीड करता है चीज़ों को, एंड विच इज़ समटाइम वेरी यूज़फुल। जैसे कई बार टर्न वन लेते हो आप, ब्लाइंड स्पॉट में आ जाते हो तो, और बाइक वाला कोई होते हैं या फिर कोई पर्सन है दिखाई नहीं देता तो उसमें दिख जाता है। दो ये मैंने अडास वाला फीचर नहीं लिया तो इसमें कोई वो लाइट नहीं है, आपको दिखाता हूँ। इस साइड का इंडिकेटर दिया जिसमें वो ब्लाइंड स्पॉट में एरर भी देता है। सो सराउंडिंग व्यू पे वापस जाते हैं। यदि आपको 3D चाहिए ना, ये तो बहुत ही कूल है, बहुत कूल है। मतलब कन्फाइंड स्पेस में गाड़ी निकालनी हो ना संकड़ी जगह में, तो इससे बढ़िया फीचर नहीं है कोई भी। बहुत ही सही गाड़ी का फीचर है। एंड इसमें आप देख सकते हो तो एनिमेटेड है, मतलब बेसिकली 1 2 3 4 ही कैमराज है गाड़ी में। बट ये जो कैमराज देख सकते हो ना आप, ये आप ऐसे मतलब थोड़ा सा एक AI जनरेटेड सम काइंड ऑफ पिक्चर बनाता है कि आप देख सकते हो कितना स्पेस है। इस साइड से चाहिए तो इस साइड से देख सकते हो, मतलब जिस एंगल में आपको लगता है गाड़ी कहीं संकड़ी जगह में फंसी हुई है तो आप इससे निकाल सकते हो। ये सारे एनिमेटेड हैं ये सारे। बाकी ये फीचर बहुत सही है, ये इससे लोकेशन से मैप करता है, ये इससे मैप करता है, ये इससे मैप करता है, एंड इसमें करते हैं। ये 3D वाला फीचर मेरे को बहुत सही लगता है, बहुत सही लगता है। अब आ जाते हैं इस पे। अब ये गाड़ी में दोनों गाड़ी बीच से कट चुकी है, दोनों साइड के स्पेस को देखते हुए निकलती है। मतलब बिल्कुल गाड़ी को आपको जगह आपको गेज करनी है, दोनों साइड का ऑब्जेक्ट रीड करके बता देगी क्या है क्या नहीं। ये बहुत। और एक सबसे अच्छी बात क्या है, मैंने इतनी गाड़ियाँ चलाई हैं एंड इससे क्लियर मैंने ना मतलब वो नहीं देखा। 12.5 इंच की स्क्रीन है और इतना क्लियर, इतने पिक्सल्स बहुत शानदार है इसके। बहुत नाइट में भी बहुत अच्छी क्लैरिटी है। इनफैक्ट अभी आप देख रहे होंगे तो 6:43 के आसपास टाइम हुआ है एंड इट इज़ स्लाइटली डार्क इन द आउटसाइड। सो आप देखोगे ना तो मतलब बहुत सही है। अभी इसको आपको ऐसे चाहिए तो ये दोनों की साइड, ये पीछे की साइड से आपको बता देगी। सेटिंग में आपको क्या करना है कि आपको डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा रखना है, 360 से, तो मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखे हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है बट इट इज़ गुड। इसमें मुझे एक चीज़ का मुझे गैप लगता है, जैसे एग्जांपल आई विल पुट द रिवर्स गियर हियर। मैंने रिवर्स डाला, अब रिवर्स में आप देखोगे ना तो ये जो बहुत लॉन्ग दिखता है, मतलब जैसे ये एग्जांपल एक पिलर खड़ा है पीछे, ऐसे लग रहा है बहुत दूर है बट ये जबकि बहुत पास है। तो ये समटाइम्स आप धीरे धीरे चलाओगे ना तो समझ में आ जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट जितना दूर दिख रहा है उतना है नहीं, थोड़ा पास है। तो ये केयरफुल रहना पड़ेगा। और अचानक से गाड़ी टी करने लग जाए, आप उस रेट से उस स्पीड से गाड़ी को रिवर्स करोगे तो उस चक्कर में फिर है ना वो करती है गाड़ी की, ऐसे लगता है बहुत दूर है बट ये एक्चुअली बहुत पास है। तो इसमें आई डोंट नो, मतलब मैंने ट्राई भी किया था कि इसको कैसे ऑप्शन दिया है इन्होंने। ओके, ये जूम का भी ऑप्शन है, मतलब आपको गाड़ी किस लेवल, बट ये ठीक है। इस पर थोड़ा सा ना ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसको वापस से पार्किंग मोड में कर देता हूँ। सो ये अभी फ्रंट का चालू है। सो ये कैमरे के फीचर्स बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है। एंड वॉइस असिस्टेंट मैंने बता दिया, रेडियो सबको पता है क्या होता है। अब आता हूँ इसके मीडिया पे। ये बहुत अच्छा है। मीडिया में आते हैं, USB से आप गाने प्ले कर सकते हो, ब्लूटूथ से कर सकते हो, आईपोड से कर सकते हो। आईपोड तो आजकल को चलाते नहीं है। एंड्रॉइड ऑटो, एंड्रॉइड कारप्ले। सो देयर आर 5 फैसिलिटीज़ विच इज़ आप अपने इंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। तो USB मैंने करूँगा तो USB चल जाएगा। एंड एक मिनट, सो ये USB में पूरा स्क्रीन इसमें दिखता है एंड यहाँ JBL मोड्स दिखते हैं। यहाँ से आप क्लिक करके JBL मोड्स में जा सकते हो। मैं ये जनरली से पूरी स्क्रीन दिखती है, एल्बम दिखता है, सब दिखते हैं, ये है। एंड इसमें आप प्ले आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो। एंड ये इसमें सफल कर सकते हो, म्यूज़िक सिस्टम की सेटिंग कर सकते हो कि मीडिया वॉल्यूम सब वहीं आ जाता है वापस से घूम फिर के। सो ये अच्छा फीचर है। अभी आ जाते हैं, मैं मीडिया में वापस आता हूँ। ब्लूटूथ एंड्रॉइड ऑटो पे ही चल रहा है तो दोनों सेम है, कोई मतलब नहीं। आईपॉड अपने पास है नहीं। एंड एप्पल कारप्ले, हाँ एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, एंड्रॉइड ऑटो वर्सेस एप्पल कारप्ले में दोनों में बहुत फ़र्क है। मीन्स लाइक जो एंड्रॉइड ऑटो में करते हैं ना कनेक्ट, तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखना एक बार एंड्रॉइड ऑटो पे चलते हैं। एक मिनट, टच में थोड़ा सा ग्लिच है इसके, आई डोंट नो, पता नहीं। अभी एंड्रॉइड ऑटो इसको पुश करना पड़ेगा एंड्रॉइड ऑटो के लिए। जी हाँ, यस, इसको एंड्रॉइड ऑटो में स्विच किया है। हाँ ये कनेक्ट। अब आप इसमें देख रहे होंगे ना तो इसमें ना थोड़ा सा ब्लर सा दिखता है। स्क्रीन बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे फीचर हैं, बट ये शायद एंड्रॉइड ऑटो का ये डिसेबिलिटी है, मतलब मज़ा नहीं आया इसमें। थोड़ा सा ना ब्लर सा दिखता है। जैसे एग्जांपल गूगल मैप्स नीड्स टू, जैसे ही आप इसमें करोगे
एप्पल कारप्ले में क्या क्लैरिटी है भाई, बहुत सॉलिड है, मतलब मीन्स लाइक एक एक पिक्सल आप काउंट कर सकते हो, इतना सुंदर वो रहता है। सो ये एक मुझे लगा। अब आता हूँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जिसका मुझे बहुत अच्छा लगता है इस स्क्रीन को देखते हुए। इसमें एक वीडियो प्लेयर आता है और मेरे पास USB में कुछ वीडियो मूवीज़ भी हैं। सो मैं यहाँ लेके चलता हूँ। ये बहुत ही सही फीचर है। यदि आप दो आजकल फ़ोन से टाइम पास हो जाता है, बट आपको लगता है गाड़ी में कुछ देखना है, सो मैं यहाँ पे कुछ मूवीज़ हैं एंड आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं चलाता हूँ एक गाना, जैसे ये गाना। अब ये फुल स्क्रीन पे नहीं है, इसको मैं फुल स्क्रीन पे करता हूँ। ये देखो आप, क्या सही लगता है, मतलब एक टीवी से भी क्लियर चीज़ें हैं, बहुत बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है मतलब। और साउंड वाउंड तो आपको पता ही, इसमें JBL का 10 स्पीकर का सेटअप है, जो एक एक थ्रिल और एक एक म्यूज़िक का है। मूवी डालो और इसमें चलाओ, आप इसमें आगे पीछे कर सकते हो, तो बहुत सही है। शायद आप देख सकते हो इसका कलर थोड़ा सा सॉन्ग का ऐसा है, तो मैं दूसरा गाना चला के देख। सो विल प्ले दिस सॉन्ग, लुक एट दिस, सो हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस। ये बहुत सही फीचर लगता है मुझे, मतलब आपको जो असली मज़ा है ना, मैंने तभी इसको लास्ट में रखा है कि क्या है क्या नहीं है। एंड इट इज़ सुपर्ब, बहुत सही फीचर है। एंड इसमें आपको चाहिए तो जैसे एग्जांपल में इसमें गाने डाल दो, अब मोस्टली सारे फॉर्मेट सपोर्ट करता है। एंड ये बादशाह भाई का गाना आ गया। सो दिस इज़ द ब्यूटी। यदि आपको फ़ोन में नहीं देखना है और इसमें चलाना है तो बहुत बहुत सही है, बहुत सही है। आप देख सकते हो, देखो मैं पीछे करता हूँ, कितनी बड़ी स्क्रीन है। ये सही कूल फीचर है। बट ये अगेन, मैं जैसे इसको गाड़ी को सॉन्ग को इसी गाने वीडियो को चला के गाने मैं गाड़ी नहीं चला सकता। जैसे 20 पे स्पीड का जो ओवर हो गई तो गाड़ी दूसरे सोर्स पे स्विच कर लेगी, मीन्स लाइक एंड्रॉइड ऑटो है या उस पे है तो उस पे स्विच कर लेगी, सॉन्ग पॉज हो जाएगा, मतलब ये नहीं चलेगा। और वो कि अच्छी है, सेफ्टी फीचर्स के लिए बहुत अच्छा फीचर है। सो दैट्स ऑल इन माई वीडियो फॉर द टाटा सफारी म्यूजिक सिस्टम। 2 वीडियो लंबा बना है बट फीचर्स भी इतने हैं। तो ये यदि इसमें मैं एडास वाला मॉडल में जाता, हालांकि ये टॉप ही है, टॉप से एक एडास वाला फ़ीचर लेता, तो इसमें ड्राइवर असिस्टेंट वाला फ़ीचर है ना, जो सेफ्टी वाला, जैसे एग्जांपल आई शो ड्राइवर, इसमें से एडास की सेटिंग आती है, कितने मीटर पे गाड़ी को ब्रेक करना है, कब चलाना है, कब रोकना है, सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। सो मेरे लिए, मुझे एडास का लगा नहीं फ़ायदा, एंड दैट्स चॉइस, इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। मेरे को ठीक लगी गाड़ी, ठीक है। एडास आने से डिस्ट्रैक्ट करता है चीज़ों को। नाइट व्यू आपको बता दिया मैंने दूसरी वीडियो में। अभी हम जल्दी बनाएंगे इसका। अभी मैंने इस गाड़ी को चला दिया है 2721 किलोमीटर। एंड अभी एक चीज़ बताता हूँ, इसमें माइलेज का बड़ा कन्फ्यूजन है। माइलेज की भी मैंने ट्रिक बताई, देखिए इसमें माइलेज में क्या रहता है। इसमें आप दिखाता हूँ, इसमें माइलेज, हाँ, अभी तक मैंने गाड़ी परचेज़ करने के बाद में मेरी गाड़ी चली है 2686 और मैंने 12.7 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मैंने क्लेम किया है। बट आई डोंट नो, मतलब टोटल ओडोमीटर और ओके ये ट्रिप बी है। ओके, ये इंस्टेंट फ्यूल माइलेज मैं इसका भी बताऊंगा माइलेज इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। मैंने XUV का भी बनाया था, बहुत सारे लोगों को कमेंट आए थे कि दिस इज़ गुड एंड वी कैन गेट द माइलेज बाय दिस। इसमें सिंपल आपका पंजे पे ध्यान रखना है, कितना कैसे क्या प्रेस करना है किस टाइम पे। ऑटोमेटिक है तो आपको लगता है गाड़ी धीरे उठ रही है, बट गाड़ी उतनी स्पीड से उठती है और थोड़ा सा उसको आपको कस्टमाइज़ करने देते हैं। इको मोड है, इको मोड में कैसे माइलेज देती है। इको नहीं ऑन करते तो गाड़ी अपने आप बाई डिफ़ॉल्ट सिटी मोड में रहती है। जैसे अब इको में है तो मैं इसको बंद करता हूँ तो अभी सिटी में आ गई है। स्पोर्ट्स में आ जाएगी तो रेड हो जाएगा सब कुछ, और फिर तो गियर है ना हर 2,500 पे चेंज करती है। सो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एंड आई थिंक दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू बिकॉज एवरीबडी इज़ कंसर्न अबाउट द माइलेज। सो ये है टाटा सफारी के। तो जल्दी हम एक माइलेज का वीडियो बनाएंगे। टिल द टाइम सब्सक्राइब माई चैनल and click on the bell icon so get the information on the timely what the things is best in Safari or not. So that's all in Tata Safari. Thanks for watching. Thank you.